हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए है कि आपका आंसर की वीडियो रहने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है, जो कि हिंदी ए का रहने वाला है विषय आपका। और आपको टोटल 20 मार्क्स दिया जाएगा और 1 घंटे का आपका समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में सारे क्लास का आंसर की वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से आपका टोटल 6 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा 1-1 मार्क्स का, और 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि लघु उत्तरी रहने वाला है, जो कि 2-2 मार्क्स का रहने वाला है, और 2 रहेगा दीर्घ उत्तरी जो कि 3-3 मार्क्स का रहने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या बोले, यह दंतुलित मुस्कान के कवि का क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो दंतुलित मुस्कान जो आपका ये कविता है, उनके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो क्या है, गिरिजा कुमार माथुर, या फिर ऋतुराज, या फिर नागार्जुन, या फिर निराला। तो ये थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बोल रहा है, यह दंतुलित मुस्कान के अनुसार माँ बच्चे को क्या क्या कराती रहती है। फिर बोल रहा है, क्या क्या कराती रहती है? काम, आराम, या फिर मधुर पग, या फिर क्या है, संपर्क। तो ये क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा इसका। मधु पर्क कराती रहती है, ठीक है। माँ क्या कराती है बच्चों को? मधु पर्क। फिर क्या हो रहा है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? बच्चों की, कवि की, किसानों की, या फिर मिट्टी की। तो किसानों की मेहनत छिपी हुई है किसमें? फसलों में। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, फसल कविता के कवि का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि छूट गया था। तो श्रीपति मिश्र, या फिर क्या था, प्रताप प्रताप, या फिर नारायण मिश्र, या फिर मंडन मिश्र, या फिर वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वैद्यनाथ मित्र। ये मिश्र जो था, ये हमारे कवि जो कि फसल जो कविता के जो कवि थे, उनका वास्तविक नाम था, ठीक है। फिर क्या, एक कहानी ये भी, पाठ में किसकी कहानी वर्णित है? एक कहानी ये भी, तो ये इस पाठ में किसकी कहानी को बताया गया है? मन्नू भंडारी की, या फिर मृदुला गर्ग की, या फिर स्वयं प्रकाश की, या फिर यतेंद्र मिश्र की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क, ठीक है, मन्नू भंडारी की। एक कहानी ये भी, ये मन्नू भंडारी की बायोग्राफी है, वो अपने बारे में लिखी है, ठीक है। मन्नू भंडारी की हिंदी के प्रधान अध्यापिका, जो प्रधान अध्यापिका थे का क्या नाम था, ठीक है। जो मन्नू भंडारी के प्रधान अध्यापक था, उनका क्या नाम था? मनीषा यादव, या फिर शीला अग्रवाल, या फिर शालिनी गुप्ता, या फिर ज्योति गोयल। तो क्या था इनका नाम? तो शीला अग्रवाल। किसका? मन्नू भंडारी की प्रधान अध्यापिका का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, ठीक है। तो हम लोग जो हिंदी का छोड़े थे, उसमें भी हम लोग ये क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, देख लीजिएगा। कवि के अनुसार फसल क्या है? मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को क्या बोल रहे हैं, भटियार खाना क्यों कहा है, ठीक है। मन्नू भंडारी के जो पिता थे, वो रसोई घर को क्या कहते? भटियार खाना कहते थे। तो क्यों कहा है वो बोल रहे। फिर बोल रहे, स्ववृत्त लेखक से क्या समझते हैं? स्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो दीर्घ उत्तरीय रहने वाला है, क्वेश्चन 11 और 12 क्या बोल रहे, देखिए। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा? और 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चों की दंतुलित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये आपका क्वेश्चन था टोटल। तो अब इसका आंसर को देख लेते किस प्रकार से दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि बोल रहा है, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो इसका आंसर को देखते हैं। बच्चों की मुस्कान क्या लिखा है? स्वाभाविक और निस्वार्थ होती है, ठीक है। ये कैसा होती है? स्वाभाविक होती है और निस्वार्थ। जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अक्सर स्वार्थ या दिखावा हो सकता है, ठीक है। बच्चों की मुस्कान मन की
खुशी को दर्शाती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान कई बार सामाजिक औपचारिकता या भावना को छिपाने के लिए भी होती है। तो ये बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो यही लाइन को आप थोड़ा अपने भाषा में और लंबा खींच सकते हैं, जो कि आपका 4 लाइन होगा। आप अगर इस यही लाइन को कॉपी में लिखेंगे तो 4 लाइन होगा, लेकिन आप इसी को थोड़ा बड़ा करके क्या कर सकते हैं, कम से कम 6-7 लाइन तो खींच ही सकते हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि के अनुसार फसल केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि ये नदियों के पानी, लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श, मिट्टी की गुंधन और सूरज की किरणों का मिला जुला परिणाम है। यह प्रकृति और मनुष्य के श्रम का मिला जुला रूप है। इस तरह से फसल का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, फसल क्या है, ठीक है। ये कविता अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है, तो मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसीलिए कहा है क्योंकि उनका मानना था कि रसोई घर में काम करने से लड़कियों और महिलाओं की प्रतिभा और क्षमता वहीं तक सीमित होकर रह जाती है। बात सही है, ठीक है, जो कि हमने देखा भी है खुद, है ना। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भी अपनी प्रतिभा को रसोई में रसोई में ही खपा दे या फिर रसोई तक ही सीमित रखे। इसीलिए उनके पिता कभी भी, मन्नू भंडारी के पिता नहीं चाहते थे कि वह कभी रसोई के अंदर जाए और रसोई का काम सीखे, ठीक है। वो उसमें उनका मानना था कि रसोई में जाने से पढ़ाई लिखाई वहीं पर समाप्त हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। अब बोल रहा है स्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं। स्ववृत्त लेखन बायोडाटा या फिर क्या है, रिज्यूमे एक ऐसा दस्तावेज होती है। स्ववृत्त लेखन मतलब बायोडाटा होता है, ठीक है। एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव, कौशल और क्या है उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन होता है। इनका प्रयोग नौकरी के लिए आवेदन करते समय किया जाता है ताकि क्या है, नियोक्ता को व्यक्ति की योग्यता के बारे में जानकारी मिल सके। हाँ, तो हम लोग कहीं जैसे अगर जाते हैं तो हम अपना रिज्यूम या बायोडाटा जमा करते हैं ना, ये किस लिए करते हैं, क्योंकि हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो उनको पता चले और हमारी क्या क्या योग्यता है वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी जान पाए, इसीलिए हम अपना रिज्यूम जमा करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा या किस प्रकार प्रभाव पड़ा। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से उनका पिता और उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। उनके पिता ने उन्हें देश दुनिया की घटनाओं के प्रति जागरूक बनाया, जबकि शीला अग्रवाल ने उन्हें क्या साहित्यिक दुनिया से जुड़ा और लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। तो वो लिखना कहाँ से सीखी है, ये इसी से पता चल रहा है कि जो शीला अग्रवाल थी उनकी अध्यापिका या फिर हाँ जो कि उनका प्रिंसिपल थी, ठीक है, हिंदी अध्यापिका जो थी शीला अग्रवाल, उनसे ये मिला है। बच्चों की दंतुलित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों की दंतुलित मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी झोपड़ी में कमल खिल गया हो या पत्थर पिघलकर जल बन गया हो। यह मुस्कान कवि के मन में आशा और नई ऊर्जा का संचार करती है। तो मैं चाहती हूँ ये जो आंसर है आप इनको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखें और कम से कम ये 10-10 लाइन जरूर लिखें, ठीक है। 11th नंबर और क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि हमें टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम आंसर को पूरा लिखते हैं लेकिन उसको संक्षिप्त में लिखते हैं। लेकिन आप लोग उसको अच्छा से डिफाइन कीजिएगा, जिससे आपका जो लाइन रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा लाइन का हो जाएगा, आपका आंसर थोड़ा बड़ा दिखेगा। और ठीक है, तो हिंदी है तो आप कर ही सकते हैं इतना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।